कल्पना कीजिए, आप चैन से सो रहे हैं अपनी छत पर। रात के 2 बजे अचानक अंधेरे में कोई आप पर हमला कर देता है। आप उसका चेहरा नहीं देख पाते, बस महसूस करते हैं तेज नाखून जो आपकी त्वचा को चीर रहे हैं, और इससे पहले कि आप चीख सकें वह गायब हो जाता है। अगली रात किसी और पर हमला होता है, फिर किसी और पर, और फिर किसी और पर। कुछ ही दिनों में पूरी दिल्ली एक ही नाम लेने लगती है, मंकी मैन। ये कोई डरावनी फिल्म नहीं है, ये 2001 की एक सच्ची घटना है। एक ऐसी घटना जिसने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को हिला दिया। पहला मामला सामने आया 5 अप्रैल 2001, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। गर्मी शुरू हो चुकी थी, बिजली कटौती आम बात थी। लोग गर्मी से बचने के लिए छतों पर सोया करते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, अनिल गोपाल। उस रात हल्की हवा चल रही थी, सब कुछ शांत था। तभी उन पर हमला हुआ। हाथों पर खरोंचे, पैरों में दर्द, आधी नींद में डरे हुए वे किसी तरह वहां से भाग पाए। अंधेरा था, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर देखी, एक बंदर जैसी आकृति जो अंधेरे में भागती हुई गायब हो गई। उस समय किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। करीब 2 हफ्तों तक सब शांत रहा। एक और व्यक्ति, विनोद, छत पर सोते समय रात 3:15 पर हमले का शिकार हुआ। उसने भी यही कहा, मैं साफ नहीं देख पाया, लेकिन वह बंदर जैसा था। अगली ही रात रेहासुद्दीन नाम के व्यक्ति पर उसकी झोपड़ी में हमला हुआ। इस बार चोटें गंभीर थी, इतनी गंभीर कि उसे 21 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। अब लोग डर चुके थे और डर तेजी से फैलने लगा। गाजियाबाद से नोएडा, नोएडा से पूर्वी दिल्ली, और फिर पूरी दिल्ली में। अप्रैल से मई 2001 के बीच दिल्ली पुलिस को करीब 100 हमलों की शिकायतें मिली, 65 से ज़्यादा इलाकों से। हर कहानी लगभग एक जैसी थी। देर रात लोग बाहर या छत पर सो रहे थे, अचानक हमला, काटने के निशान, और फिर हमलावर गायब। ना पैरों के निशान, ना कोई सबूत, बस डर। लोगों ने उस अनजान हमलावर को नाम दे दिया, मंकी मैन। डर इतना बढ़ गया कि लोग रात में चिल्लाने लगे, मंकी मैन आ गया, भागो। कुछ लोग छत से कूद गए, कुछ लोग फिसल गए। दर्जनों लोग घायल हुए और 3 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति की मौत छत से कूदने के कारण हुई। एक गर्भवती महिला सीढ़ियों से गिर गई, उसने सिर्फ एक परछाई देखी थी। सबसे अजीब बात यह थी, किसी का बयान एक जैसा नहीं था। एक शुरुआती पीड़ित ने कहा, वो इंसान जैसा था, गोरा रंग, नीली आंखें। बाद में कहानियां बदल गईं। कुछ बोले वो 8 फुट लंबा था, कुछ बोले 4 से 5 फुट, कुछ ने कहा वो बिल्ली जितना छोटा था। सबसे मशहूर कहानी ये बनी कि मंकी मैन हाँ तो थोड़ा रहस्यमय स्वर, एक हेलमेट पहनता था, 3 बटन वाली टी-शर्ट पहनता था। एक बटन उसे बंदर बना देता, दूसरा उसे ताकत देता, तीसरा उसे अदृश्य बना देता। अब मंकी मैन सिर्फ एक हमलावर नहीं था, वो एक राक्षस बन चुका था। 14 मई 2001 को अखबारों ने पहली बार यह खबर छापी, फिर टीवी चैनल, आज तक, स्टार न्यूज, हर जगह बस एक ही नाम था, मंकी मैन। कैमरे रात भर इलाकों में लगे रहे, लेकिन एक भी तस्वीर नहीं, एक भी वीडियो नहीं। फिर भी डर बढ़ता गया, लोग परछाइयों से डरने लगे, आवाज सुनते ही पुलिस बुलाने लगे। कुछ लोगों ने खुद के हथियार बंद समूह बना लिए। एक मामले में 150 लोगों ने एक निर्दोष आदमी को पीट दिया। दिल्ली बेकाबू हो रही थी। दिल्ली पुलिस ने 2 स्केच जारी किए, दोनों इंसान जैसे दिखते थे। रात में कुछ नहीं मिला, और फिर अचानक 25 मई के बाद शिकायतें कम होने लगी, और कुछ ही दिनों में पूरी तरह बंद। जांच में सामने आया सच, 379 कॉल्स में से फर्जी थी। लोग गिरफ्तार किए गए। एक डॉक्टर ने सर्जिकल ग्लव्स में हवा भरकर
उन्हें रंग कर फेंक दिया और मंकी मैन की कहानी बना दी। जैसे ही गिरफ्तारियां शुरू हुई, डर खत्म हो गया, मीडिया आगे बढ़ गया और मंकी मैन हमेशा के लिए गायब हो गया। डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला, ये था डर, तनाव, गर्मी, बिजली कटौती, अफवाहें, सब मिलकर एक ऐसे राक्षस को जन्म दे चुके थे जो कभी था ही नहीं। मंकी मैन कभी मौजूद नहीं था, लेकिन डर था, और कभी कभी डर ही सबसे खतरनाक राक्षस होता है।